रायपुर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री केदार कश्यप पर लगे गंभीर आरोप। सर्किट हाउस में संविदा कर्मचारी की जूते से की पिटाई और वीडियो हो गया वायरल। क्या था पूरा मामला, जानने के लिए जुड़े हैं हमारे संवाददाता और सब कुछ बताएंगे कि वहां आखिर हुआ क्या। अनिल शुक्ला जी से जानते हैं कि क्या हुआ आखिर वहां पर। अनिल जी बताइए, क्या बात हुई, ये सब क्यों हुआ, क्या ये बात सही है और कितनी सच्चाई है इसमें। छत्तीसगढ़ वन और जलवायु परिवर्तन व परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट और गाली गलौज का गंभीर आरोप लगा है। जगदलपुर सर्किट हाउस के संविदा कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है कि शनिवार शाम नाश्ता बनाने के दौरान मंत्री के सुरक्षाकर्मी उन्हें बुलाकर ले गए, जहां मंत्री ने कमरे का ताला समय पर ना खुलवाने पर गुस्से में जूते से पिटाई कर दी और गालियां दी। खितेंद्र पांडे का कहना है कि वो 20 वर्षों से सर्किट हाउस में कार्यरत हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार पहली बार झेलना पड़ा। देर रात कोतवाली थाने में उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। यहाँ पर कांग्रेस ने क्या कहा है बता दें। इस घटना पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मंत्री का व्यवहार बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि केदार कश्यप ने अपने पिता बलिराम कश्यप की छवि तक की परवाह नहीं की और ये उनका दंभ और अहंकार दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर हमला बोलते हुए लिखा कि भाजपा सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में एक कर्मचारी को मां बहन की गालियां दी और कॉलर पकड़कर पीटा। मां की गाली देने वाले मंत्री का इस्तीफा तो भाजपा को लेना ही चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। यहाँ पर मंत्री ने सफाई दी। हालांकि मंत्री केदार कश्यप ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि इस दौरे से लौटने के बाद उन्होंने केवल कर्मचारियों को डांटा था। मारपीट और गाली गलौज की बातें पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद हैं। जी बोले तो कौन मंत्री? अच्छा, क्या बोले? केदार कश्यप गाली दिए मेरे को। क्या गाली? गाली दिए दिमाग को ऐसा बोले। हाँ, तो फिर वो बुलाया, कॉलर पकड़े और मेरे को विकट मारे। रूम के अंदर ही क्या? रूम के अंदर ही मारे। और भी कोई नहीं आया बीच बचाव के लिए? दो लड़के देखे हैं, लकी करके है, ये देखा है लकी करके, सिचरट करके। ये जो आपको चोट का निशान लगा है उसी का ही है क्या? नहीं, इधर पर लाल हो गया है। इधर दिखाओ चेहरा। दिखाएंगे थोड़ा चेहरा सा? दिखाओ। हाँ, ये लाल लाल है। हो गया। ऐसे काहे से मारे? आप पहले जूता उठाया। हाँ, जूता को फिर रखे, फिर कॉलर को पकड़े मेरा। हाँ, कॉलर को पकड़ के ले गए और अंदर में हाथ से बहुत मारे और मेरे को लखवा मारा है और मेरे को ऐसा जीत के लेकर मैं गिरने भी वाला था। आप लखवा का पेशेंट है? हाँ जी, रिपोर्ट है पूरा। नहीं, जब आपको लेके गए थे अंदर तो उस वक्त में कौन कौन था? ये दोनों ये दोनों तो आप लोगों ने बीच बचाव नहीं किया क्या? साहब भी कौन सा? नहीं, ये लोग थे, चुप थे, कुछ नहीं बोले वो। नहीं, किस बात पे मारे? वो बोले कि तू रूम नहीं खोलता है, ये नहीं खोलता है, लेकिन रूम तीनों खुला हुआ था। अच्छा, तीनों रूम खुला हुआ था तो रूम नहीं खोलता है, सब लोग गाली दिए और मारने लगे। मारना गलत है ना। तो उसके बाद खुद ही छोड़ दिए थे मारने के बाद? उसके बाद फिर पीए साहब आए, पीए साहब फिर मेरे को चढ़ के बाहर निकाल दिए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कोई कार्रवाई चाहते हैं या न्याय फिर? चाहिए हमको। तो इसके लिए आप लोग कंप्लेंट करेंगे? है, लेकिन कोई कर्मचारी के साथ इस तरीके से आपके सामने मारपीट हो रही है, आपने कुछ नहीं किया? फॉरेस्ट वाले रेंजर भी थे बर्मा से। ये जो वारदात हुआ रेंजर साहब के सामने ही हुआ है? जी जी, अच्छा, रेंजर साहब भी देखे हैं? रेंजर साहब कौन से? नहीं, जगदलपुर रेंजर वर्मा साहब थे। बताओ क्या हुआ है? नाश्ता करा रहे थे तो किसको नाश्ता करा रहे थे? मंत्री जी को, कौन मंत्री? केदार कश्यप। तो क्या हुआ? वो रूम नहीं खोला है, बोले कौन तो। हाँ, फिर? उसके बाद यहाँ पे इंचार्ज कौन है बोले, हाँ, उसको बुलाओ। थोड़ा जोर से बोलो। बोलना क्यों डर रहा है? जो साथ में था बताओ। सबका नौकरी का सवाल है। तो मारे हैं? बता दे। क्या हुआ? हैं? सबका नौकरी का सवाल है। दो झापड़ मारे। कौन मारा? कौन मारा? मंत्री जी मारे। कौन मंत्री? कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप। कितना बजे की घटना है भैया? ये घटना कब की है? 7 बजे लगभग। 7 बजे। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात
हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।